तो जैकवार कंपनी का क्लाउड शावर कैसे हमें इंस्टॉल करना है, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, कितना प्रेशर हमें ज़रूरत पड़ेगा और लगाना कहाँ पे है ज़रूरी या नहीं, आप लोग लगाओगे या नहीं लगाओगे, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा और इसके साथ साथ में मेजरमेंट भी बताऊंगा। मेरा नाम किफ़ायत जाफरी है, आप लोग किफ़ायत जाफरी स्पीकर्स देख रही हैं। सबसे पहला चीज़ जो है, हमें दो इनपुट्स लानी पड़ती हैं। एक इनपुट टैंकी से या हाइड्रोन्यूमेटिक कनेक्शन से हमें लाना है कहाँ, बाथरूम के अंदर। लेकिन कोशिश करना आई क्लाउड के लिए सेपरेट लाइन लाना। आई क्लाउड अगर लगाना है तो सेपरेट लाइन लाना इसके लिए, ये किसी के साथ लूप नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट मैनीफोल्ड से, जो मोटर का मैनीफोल्ड है वहाँ से निकलना चाहिए। तो ये हमने निकाली है ऊपर से एक लाइन, इसको हमने लाया है यहाँ पे, इसको इनपुट टैंकी का पानी, और यहाँ से हमें आ रहा है गीज़र की पानी, ठीक है। और यहाँ पे हमने इंस्टॉल किया है ये, अभी के टाइम पे ये प्रॉपर हमें 4 फीट पे है, 48 इंचेस पे है अभी ये पॉट, और लेकिन रेडी होके ये 40 इंच के आसपास ये रहेगा, क्योंकि 7-8 इंच नीचे से फ्लोर उठना है, उसके बाद 40 इंच के आसपास ये रहेगा। और इसके बाद जो इसका डिस्प्ले बॉक्स जो है, डिजिटल बॉक्स जो इसका लग जाएगा कल, टचिंग पैनल, तो ये और ये यानी कि थर्मोस्टेटिक पार्ट और इस पैनल के बीच में हमें अभी गैप रखनी है कम से कम। हम कैलकुलेट करेंगे इंचेस में, क्योंकि बहुत सारे लोग इंचेस के हिसाब से चलते हैं, तो हमने 3 इंच की गैप बीच में रखी है, 3 इंच की गैप। और ये पैनल जरूरी नहीं है कि आप यहीं पे लगाओगे, इसको आप कहीं पे भी लगा सकते हो, इसके लिए जरूरी नहीं है। हाँ, टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर आपको शावर, सीलिंग शावर जो है आप टॉप में लगाओगे, अगर आप वो नज़दीक इस वॉल के साइड लाओगे तो इसको आप थोड़ा हटा के रखना है। अगर आपको सेफ्टी के साथ उसको थोड़ा बाहर लेना है तो आप इसको कहीं पे भी लगा सकते हो, फिर टेंशन नहीं है। तो यानी कि ये डिपेंडेंट नहीं है कि इसके ऊपर ही लगाना, इसको आप यहाँ कहीं पे भी लगा सकते हो। इसके अलावा क्या है कि इसको 2 इनपुट्स है, नीचे से 2 इनपुट्स देनी है आपको, लाना है। तो उसके बाद एक आउटपुट निकालना है, इसके अंदर से एक आउटपुट निकलेगा, सीधा जाएगा वो सीलिंग में, सीलिंग के अंदर। सीलिंग के वहां से आपको 2 पॉइंट्स उतारने हैं बाथरूम के लिए, एक स्पाउट या टेलीफोनिक शावर, ये कनेक्शन जो हमने उतारा है टॉप से, सीलिंग के अंदर से, और दूसरा हमने ये बॉडी जेट्स उतारे हैं टॉप से। इसके अलावा अब मल्टी शावर लगना है, वो लगेगा सीलिंग में ही, वो तो फॉल सीलिंग के अंदर ही लगना है। और फॉल सीलिंग के अंदर जब लगेगा तो अब इसका पूरा मैनीफोल्ड जो बनेगा वो टॉप में सीलिंग में बन जाएगा, फॉल सीलिंग के अंदर। यानी कि ग्राउंड में इसका काम नहीं है, ग्राउंड के अंदर, वॉल के अंदर आपको क्या लगना है कि ये बॉडी लगाना है, बॉडी को फंसाना है, डिस्प्ले पैनल फंसाना है, इसके अलावा आपको ये काम करना है। अब ये जो 2 लाइनें हमने ली है यहां से ऊपर, ये 2 लाइनें हमने इसलिए ली है क्योंकि इस बाथरूम को हमें जरूरत पड़ेगा कम से कम 5 बार प्रेशर, इस पोर्शन को 5 बार प्रेशर। 5 बार प्रेशर में हमें वाटर हैमरिंग का ज्यादा खतरा रहेगा। जब हम इसको ऑफ करेंगे, ऑन ऑफ करेंगे, कल इसका वीडियो मैंने कल दिया है, तो उस केस में हमें प्रॉब्लम हो सकता है कल। तो हमने ये 2 पाइप, एक ये वाली पाइप, एक ये वाली पाइप, इसको हम लगा लेंगे सीलिंग के अंदर, वाटर हैमर अरेस्टर। कंसील रहेगा, वो दिखेगा नहीं, लेकिन सेफ्टी रहेगा इसका। जिस तरीके से इंसान के अंदर हार्ट, लिवर सारा काम करता है, तो इसी तरीके से इसके अंदर भी हमें एक एक चीज का ख्याल रखना है। ये वाला वॉशरूम वाटर हैमरिंग अरेस्टर के बगैर आप लोग नहीं रख सकते हो, ठीक है, हो गया ये। अब इसके अलावा ये बॉडी जेट्स जो है, यहां पे मैंने बॉडी जेट्स जिस तरीके से रखे हैं, ये मैंने एक्सपोजर रखे हैं। बॉडी जेट्स यानी कि टैल जब लगेगा, टैल के ऊपर बॉडी जेट्स लगेंगे, एक्सपोजर रहेगा, वो 1 इंच दीवार से बाहर निकलेगा। दूसरा आता है कंसील। कंसील में हमें फिर अंदर इसको खोदना पड़ता है, उस हिसाब से उसकी बॉक्सेस पहले लाने पड़ते हैं, जो कंसील बॉक्सेस उसके आएंगे, जिस तरीके से हमने ये बॉक्स इंस्टॉल किया है पहले ही। तो ये अलग चीज, ये इस तरीके से करना होता है। अब सवाल है कि यहां पे हमने इसको इंसुलेशन क्यों किया है। तो हम कश्मीर में जी रहते हैं, कश्मीर में मौसम ठंडा है, और जो कस्टमर एक वॉशरूम को 10 लाख रुपए तक लगाने के लिए तैयार हो जाएगा, तो उस कस्टमर को कल को फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। वो बाथरूम के अंदर चला गया और उसको पहले 2 लीटर ठंडा पानी सिर पे पड़ेगा, उसके बाद उसको गर्म पानी मिल जाएगा, तो उसको अनकंफर्ट फील होगा। तो वो सारे सेफ्टी मद्देनजर रख के हमने इसको ये सारे फीचर्स रखे हैं। इंसुलेशन इसलिए किए हैं कि प्रीमियम कस्टमर को प्रीमियम काम देने की। तो ये है इसका मेन फंडा। बाकी जो इसका मेन चीज़ जो डिजिटलाइज बॉक्स लगेगा, वो लगेगा हमें यहाँ पे
वहाँ पे। तो अलग अलग तरीके में आप लोग कर सकते हो। कोई कहता है कि नहीं जी ये जो बॉडी जेट्स है ये बिल्कुल क्लोज होने चाहिए इस वाले साइड से, मगर मेरा मानना है ये चीज़ कि टॉप सीलिंग शावर जो है, सीलिंग शावर और ये हमें एक लाइन में लाना है, क्योंकि जब हमें सीलिंग में शावर लाना है तो वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन शावर और एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट। हम उसमें डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, उसमें हमें अपनी चॉइस मिल जाती है। हम आगे ले, पीछे ले, सेंटर ले, हम किस डिज़ाइन से बनाएंगे वो डिज़ाइन मैटर करता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पूरा वॉशरूम को जितना भी एरिया है यहाँ पे बाथिंग एरिया, हमने इसको सेंटर किया। सेंटर में हमने बॉडी जेट्स रखे और इसी बॉडी जेट्स के सीध में टॉप में क्या लगेगा, सीलिंग शावर, चाहे वो मल्टी शावर लगे या नॉर्मल शावर लगे। तो जब इंसान यूज करेगा तो एट अ टाइम इसको होना चाहिए यूज बॉडी जेट्स प्लस हेड शावर। इसका मेन पर्पस वही है और इंसान को घूमने का मौका पूरा मिल जाएगा। यहां पे इस तरीके से ये बॉडी जेट्स का भी मजा ले सकता है, सीलिंग शावर का भी मजा ले सकता है, बिकॉज ऑफ दैट वी आर कीपिंग दिस डिस्टेंस। उसी कारण से हमने इतने बड़ी डिस्टेंस रखी है और ये चीज हमने समझा है, क्योंकि अदरवाइज अगर हम इस साइड लेते तो कस्टमर को कल वो फील नहीं होगा। इस साइड उसको हमेशा हिचकिचाहट रहेगी कि मुझे टक्कर ना लगे, मुझे टक्कर ना लगे। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो iCloud इंस्टॉल करने के लिए कोई बड़ी तूफान का काम है ही नहीं। करना क्या है, गीजर के लिए हीट पंप हो, जहां से भी हो, रिसोर्सेज काफ़ी रखना है पानी के लिए, और हीट पंप iCloud के लिए आपको प्रेशर बूस्टर से एक लाइन यहां तक लाना ही लाना है सेपरेटली, तब जाके आपको ये काम करेगा। और यहां से एक लाइन ऊपर लेना है, जो इस पार्ट का जो एक लाइन हमें यहां से ऊपर लेना है, और इसका जो ये आउटपुट लाइन है ये बन जाएगा ऊपर, जो हमें डिजिटलाइज बॉक्स लगेगा, मेन बॉक्स, उसका इनपुट बनेगा ये। और वहां से जो फिर आउटपुट्स निकलेंगे, उसमें से शावर निकलेगा उस बॉक्स के अंदर से, उसमें से फिर बॉडी जेट्स निकलेंगे, और उसी में से फिर टेलीफोनिक शावर या हेल्थ फॉसेट निकलेगा। तो इट डिपेंड्स यू कि आप किस तरीके से काम कराना चाहोगे अपने टाइम पे। लेकिन हमारा तरीका यह है कि हम कश्मीर में रहते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। आप लोग जैसे करोगे बिल्कुल ईजी है, कोई मुश्किल नहीं, कहीं कोई मुश्किल नहीं है। तो सिंपल है और सादा इन्फॉर्मेशन यही है। मिलते हैं नेक्स्ट में।